बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अत्रि शर्मा गुरुदेव केबल नेटवर्क के सारे दर्शकों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ भाजपा के युवा तुर्क आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट चुके हैं। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री शिवरतन शर्मा जी, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से, वो यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो उनकी अगवानी के लिए ये कर्मठ कार्यकर्ता बिल्कुल स्वार्थ रहित, निस्वार्थ ढंग से, थोड़ा सामने आएंगे, थोड़ा सामने, निस्वार्थ ढंग से यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले मैं श्री सौरभ दुबे से पूछना चाहता हूँ कि उनका समर्थन भाजपा को ही क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका प्रश्न जो आया है कि हमारा समर्थन भाजपा को क्यों है। भाजपा को समर्थन करने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने संस्कृति और संस्कार दोनों को बचाना चाहते हैं। और संस्कृति और संस्कार जिन हाथों में सुरक्षित है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सबसे योग्य हाथ में हमारे विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी के हाथों में सुरक्षित महसूस हम करते हैं। तो हम सभी भाइयों का पूर्ण सहयोग माननीय हमारे विधायक महोदय को पिछले 5 वर्षों से मिलते आ रहा है, और आने वाले 5 वर्षों में भी हम पूरी कर्मठता के साथ उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। चूँकि अभी चुनाव का समय है, तो हम जितने युवा हैं अपने अपने क्षेत्र में हमारे विधायक महोदय के प्रचार प्रसार के लिए अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। आपको अलग अलग गांव के यहाँ पे आपको प्रमुख भी दिखाई दे सकते हैं, जो हमारे साथ युवा भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो अलग अलग गाँवों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। और उन सभी का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए जितना हो सके उतना हम सेवा भाव रखें। क्योंकि हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम करता है, विश्व एक परिवार है, और हमारे परिवार पे कभी भी किसी प्रकार की आँच ना आए। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो अभी युवा साथी हैं इस चीज़ के समझ के साथ जीवन में आगे बढ़े कि हमारे लिए अभी क्या ज़रूरी है। और ज़रूरत हमें जो अभी दिखाई दे रही है वो है अपने समाज को बचाने की। और समाज को बचाने में जो सबसे हमारे बीच में भी योग्य कैंडिडेट के तौर पर हैं वो हमारे विधायक जी हैं, जिनमें कोई भी हमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। उनकी लोकप्रियता को लेकर, उनकी छवि को लेकर, उनके चरित्र को लेकर जितनी भी प्रकार की हम बात करें वो सभी में योग्य साबित होते हैं। तो इस प्रकार के योग्य व्यक्ति का साथ देने में हम कभी भी निसंकोच, हमें कोई संकोच ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो कि 17 नवंबर को चुनावी माहौल रहेगा, तो हम उस समय तक जाते तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे विधायक जी एक प्रचंड बहुमतों के साथ जीतकर इस विधानसभा क्षेत्र में पुनः अपना कार्यकाल प्रारंभ करें। धन्यवाद। की ओर अभिषेक, क्या कहेंगे आप, क्यों जुड़ रहे हैं भाजपा के साथ, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री राम आप सभी को। बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो विधायक महोदय है वो लगातार हिंदुत्व के लिए और युवा साथियों के लिए लगातार ज़मीनी स्तर में जुड़े हुए हैं, और साथ में वे हमारे संस्कृति को बचाने के लिए और हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए हम युवा भी, इसलिए इस बार हर बार ऐसे हम बीजेपी के साथ ही रहते हैं। हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए माननीय शिवरतन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही सोच को लेकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए और साथ में सभी युवा साथी मिलकर इस बार शिवरतन शर्मा जी का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम लिखते हैं? नवीन शर्मा जी। मैं भाजपा का साथ इसलिए देना चाहता हूं कि अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो भाजपा का ही ज़रूरत है, और अपने फैमिली की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा भाजपा के ही विश्वास करना चाहिए। और उसी नाम से मैं भाजपा का समर्थन करूंगा, क्योंकि संस्कृति हमारी डूबती जा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोगों को भाजपा का समर्थन करना चाहिए। कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं सिमगा से, क्षेत्र आरंग से हूँ, लेकिन अभी विगत 5-7 साल से यहीं सिमगा में निवासी हूँ और सिमगा में ही निवास रहना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ भी भाजपा का समर्थन करता था, कार्य करता था, और यहाँ का भी मैं भाजपा का कार्य करता हूँ। ठीक है नवीन जी, इसके पास चलते हैं मुकेश निषाद की। और मुकेश जी, क्यों कर भाजपा से जुड़ना चाहते हैं आप? मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि हिंदुत्व के लिए जो कर रहे हैं ना, उसी लिए जुड़ना चाहता हूँ। हमारे संस्कृति, हमारे सब चीज़ें, उसी लिए जुड़ना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पीताम्बर निषाद है। निषाद जी, क्यों कर भाजपा से जुड़ना चाहते हैं? मैं अपने धर्म को बचाने के लिए जुड़ना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? राहुल। राहुल, क्या पूरा क्या नाम लिखते हैं? राहुल साहू। साहू जी, क्यों जुड़ना चाहते हैं भाजपा के साथ? अब अपने धर्म की रक्षा। बहुत धन्यवाद। कहाँ से आते हैं राहुल जी? कचलोन से। आप शिवरतन शर्मा जी को जानते हैं? यस सर। किस रूप में जानते हैं? सर हिंदुत्व के लिए हमारे भाजपा के नेता के रूप में जानते हैं? हाँ। आप अपने विधायक को अच्छे से जानते हैं? हाँ सर, अच्छे हैं। कैसा चरित्र है उनका, कैसे विधायक है वो? अच्छे, ठीक है सर, अपने हिंदुत्व के लिए ठीक है सर। हाँ, आप क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र कुमार साहू।
साहू जी ये बताएं, एक साहू उम्मीदवार चूंकि कांग्रेस से खड़ा किया गया है साहू वोटरों को साधने के लिए, तो क्या आप जातिगत समीकरण को ध्यान रखेंगे या आप हिंदुत्व के साथ जाना चाहेंगे या आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बने रहेंगे? हिंदुत्व के सामने जाना चाहिए क्यों कर ऐसा करेंगे? कि संस्कृति को बचाएंगे पूरा ऐसा। बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम लिखते हैं? प्रियांशु भोसले। भोसले जी क्या कहेंगे आप भाजपा के संदर्भ में और क्या कहेंगे श्री शिवरतन शर्मा जी के संदर्भ में? हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हमेशा रहे हैं, विधायक रहे हैं और हिंदुत्व को बचाने के लिए हम उनके साथ रहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद भोसले जी। क्या नाम लिखते हैं? गिरधारी देवांगन। देवांगन जी क्या संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन को? यही कि अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए बीजेपी का साथ दे। बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? सनत यदु। यदु जी क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? यही अपना धर्म, अपना जो राष्ट्र है वही कमाने, हिंदुत्व पे भाजपा आना जरूरी है। और बोला जो हमारे शिवरतन शर्मा भैया है वो कार्य अच्छा करते, जैसे सामाजिक स्थल पर भवन वगैरह हो गया और कुछ बहुत से काम ऐसे करते हैं प्रत्याशी अच्छे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं भैया? आशीष सोनी। सोनी जी क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे? मैं तो यही चाहूँगा इस बार फिर से एक बार बलौदाबाजार ज़िले में हमारे बीजेपी शिवरतन शर्मा जी आए। कारण शिवरतन शर्मा जी को इतना प्रमोट करने का कारण क्या देखते हैं? शिवरतन शर्मा जी क्या है, हम लोग के पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस कारण अब उनका काम कार्यकाल सब जानते हैं, इस कारण फिर उन्हीं को वापस लाना चाहेंगे। देख सकते हैं युवाओं में न केवल जोश है अपितु होश भी है। आप देख सकते हैं इन युवाओं ने कितना सुलझा हुआ उत्तर प्रस्तुत किया है और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा नाम आशुतोष देवांगन है। मैं बीजेपी को इस कारण सपोर्ट करता हूँ कि बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था बढ़िया रहती है। आज कांग्रेस के शासन में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की क्राइम रेट बढ़ रही है, उसी हिसाब से मुझे बीजेपी को लाना सबसे बेस्ट लगता है। और नेक्स्ट मुद्दा हिंदू तो था ही है और गौरक्षा भी एक अच्छा है कि यहाँ गौ का बहुत चार है, तस्करी हो रहा है, इस कारण मुझे बीजेपी को लाना सबसे बेस्ट लगता है। देख सकते हैं इन युवाओं का न केवल जोश ऊंचा है अपितु आप देख सकते हैं होश भी कितना है, कितनी समझ है, गहरी समझ के साथ इन्होंने चर्चा की मेरे से। निश्चित रूप से इन्होंने बताया न केवल हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा, धर्म संस्कृति को बचाना मुद्दा रहेगा, कर्मठता मुद्दा रहेगा, विधायक की सक्रियता निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली रही है, विधायक का कार्यकाल बहुत ही अपेक्षा के अनुरूप रहा है। उसके अलावा अभी अभी देवांगन साहब ने बताया कि गौ तस्करी भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10-15 सालों में गौ तस्करी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फला फूला है। विश्रामपुर से अवैध गौ तस्करी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं। पिछले 5 सालों में तो ये अपने चरम में पहुँचा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे इन युवाओं ने संदेश दिया है जनता जनार्दन को, आने वाले दिन में ये युवा तुर्क निश्चित रूप से देश के भविष्य को सुरक्षित हाथों में रखने की गारंटी देते हैं। थैंक यू।